दो मछलियों और एक मेंढक की कहानी। एक बार एक तालाब में दो मछलियां और एक मेंढक साथ रहा करते थे। एक मछली का नाम बुद्धिमत्ता और दूसरी का नाम ज्ञानरंजन था। वहीं मेंढक का नाम ज्ञान था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते थे। तीनों एक साथ तालाब में घूमा करते थे और हमेशा साथ ही रहते थे। जब कभी भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उससे निपटते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे लोग जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों में भरा हुआ था। मछुआरों ने कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर ले जाएंगे। मेंढक ने उन मछुआरों की सारी बातें सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी जीवों की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने बुद्धिमत्ता और ज्ञानरंजन को मछुआरों की सारी बात बताई। ज्ञान मेंढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियां कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम हमारे बचाव कर सकती हैं। वहीं बुद्धिमत्ता मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी ज्ञान मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को बुद्धिमत्ता और ज्ञानरंजन पर भरोसा था कि वो उन सब की जान बचा लेंगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इस पर ज्ञानरंजन ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। बुद्धिमत्ता ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरों के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक न सुनी, लेकिन मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। बुद्धिमत्ता और ज्ञानरंजन ने ज्ञान मेंढक का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहां आ पहुँचे। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरों के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। बुद्धिमत्ता और ज्ञानरंजन ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। बुद्धिमत्ता और ज्ञानरंजन का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरों ने उन्हें लग रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि बुद्धिमत्ता और ज्ञानरंजन को कंधे पर उठाकर चल दिए। जब वह दूसरे तालाब के सामने पहुँचे, तो ज्ञान मेंढक की नजर इन दोनों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की यह हालत देख बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती, तो आज ये जिंदा होती। कहानी से सीख, कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है।